जिन लोगों को नामदान की बख्शिश हो चुकी है बाबा जी से, उन लोगों को इस 15 बातों का ध्यान रखना है। ये कौन कौन सी बातें हैं संगत जी जो आपको ध्यान रखना है? आज मैं इस वीडियो में आपके साथ सारी बातें शेयर करूंगा। बस आपने करना क्या है संगत जी, जो भी संगत इस चैनल पर नहीं है, हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे, अपने शहर का नाम लिख दे और साथ ही साथ संगत जी आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें नहीं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो संगत जी अगर आपने नामदान ले लिया है तो आपने किन 15 बातों का ध्यान रखना है, तो आज मैं आपको सब जो भी बातें हैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो संगत जी जो सबसे पहली बात है वो आपने क्या ध्यान में रखना है, वो आपने ये ध्यान में रखना है कि आपने कभी भी आपने किसी के भी साथ क्रोध नहीं करना, गुस्से में नहीं आना। क्यों नहीं आना? क्योंकि जब आपको भजन सिमरन दिया गया था, बाबा जी की ओर से नामदान दिया गया था, अगर आप उसकी कमाई कर रहे हो, आपकी कुछ बात बन रही है, तो आपने क्या किया? किसी के साथ आपकी लड़ाई हो गई, किसी के साथ आपका झगड़ा हो गया। आप जब क्रोध में आते हो तो आपका जो ख्याल है, जो आपकी आत्मा है, वो इतनी ज़्यादा फैलती है, इतनी ज़्यादा फैलती है कि संगत जी वो बहुत ही ज़्यादा फैलती है। उसको बाद में इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जब आपका जो ध्यान है, जो आपका ख्याल है, जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना आप टाइम दे रहे हो भजन सिमरन को, वो किस लिए दे रहे हो? वो इसीलिए दे रहे हो आपके मन को शांति मिले, आपके जो भी ख्याल है वो बाबा जी की ओर जुड़ सके। तो अगर आपको किसी पे इतना गुस्सा आ गया कि आप उसको मारने के लिए भाग गए हो, तो फिर आपका जो ख्याल है, वो आपका ध्यान है जो नहीं टिकेगा, ना ही आपसे भजन सिमरन होगा। तो आपने जो पहली बात है इसका जी आपने ध्यान रखना है कि कभी भी आपने किसी के भी ऊपर क्रोध नहीं करना। अगर आपको किसी की बात बुरी लग रही है, जहाँ तो आप उसको खुद ही बोल दो कि भाई ये बात मुझे आपकी अच्छी नहीं लग रही, प्लीज आप कोई और बात कर लो। तो अगर आप उसको नहीं बोल सकते तो आपके लिए बेहतर यही है कि आप वहां से उठकर कहीं और चले जाओ। तो आपने सबसे जो पहली बात है वो ये ध्यान में रखनी है, आपने किसी के साथ क्रोध नहीं करना। ठीक है संगत जी। दूसरी बात, जब भी आपने भजन सिमरन पर बैठना है, एक बोझ समझकर नहीं बैठना कि लो खुशी से बैठना है। जैसे खुशी में हम जाते हैं, शादी में खुशी में हम जाते हैं, जैसे मान लो आपकी बहन आई है आपको राखी लेकर, कितनी खुशी होती है जब आपकी बहन आपके साथ बैठती है, आपको राखी बांधती है। तो जो भाई होते हैं उनको कितनी खुशी मिलती है, जो बहनें होती है जैसे उसका भाई साथ में बैठता है उसको कितनी खुशी होती है। उतनी ही खुशी के साथ आपने भजन सिमरन पर बैठना है कि हाँ शुक्र है उस मालिक का, उसने हमको सारा दिन इतना कुछ दिया, हमारा दिन का जो टाइम था बहुत ही अच्छा आज निकला। तो अब मैं उसको, जो मालिक को, उसका जो टाइम है उसको मैं पूरा टाइम दूंगा। आपने जब जिस दिन उसको खुशी से बैठना शुरू कर दिया, उस दिन आपकी जो बात है बहुत ही जल्दी बननी शुरू हो जाएगी संगत जी। आपको जब भी भजन सिमरन पर बैठना है, एक बोझ समझकर नहीं बैठना, एक ऐसे नहीं बैठना कि हो गया टाइम अब बैठना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं आने देना अपने मन में। बस ऐसे समझना है कि शुक्र है मालिक का कि ये टाइम आया कि अब मैं भजन सिमरन कर रहा हूँ। तो तब देखना आपकी बहुत ही जल्दी तरक्की होगी संगत जी। अब तीसरी बात, जब भी आपको मान लो आपने अपना जो भजन सिमरन का टाइम है आपने उसको रात का रखा हुआ है, तो अब क्या हुआ, आपके घर पर कोई शादी आ गई, तो अब आपको जो शादी है वो रात को आ गई। तो अगर आपको जो रात को शादी आ गई, तो आपने तो अपना टाइम था जो भजन सिमरन का वो रात का रखा हुआ था, रात को तो आप शादी में हो, तो अभी किसी पैलेस में, कभी रेस्टोरेंट में तो आप बैठ नहीं जाओगे भजन सिमरन पर। तो संगत जी जो भजन सिमरन का टाइम है वो कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आपने इस टाइम पर बैठना ही बैठना है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आप दिन में बैठ जाओ, आपने सिर्फ उसको टाइम देना है प्रॉपर,
जो बाबा जी ने 2.5 घंटे दिया है, आपको बताया है, वो आपने देने हैं 2.5 घंटे। वो दिन में दे दो, रात को दे दो, शाम को दे दो, जब दिल करे, जब मर्जी। उस मालिक को याद करने का कोई टाइम नहीं होता, जब मर्जी बैठ जाओ। तब जब आपका दिल करे कि अब मुझे बैठना चाहिए, नहीं तो उस टाइम मेरे को नहीं बैठा जाएगा, तो तब आप संगत जी उसी टाइम बैठ जाओ। तो उसके बाद संगत जी चौथी बात क्या है कि आपकी जो फैमिली है, आपने हर टाइम अपनी फैमिली के साथ बैठना है। जो भी भाई बहन जैसे कि मान लो सुबह उठे हैं, जो भी भाई बहन छोटे हैं, वो अपने जो बुजुर्ग है उनको मिले, उनके माथा टेके, उनको राधा स्वामी बुलाए और बहुत ही प्यार से उनसे पूछे कुछ आपको जरूरत है, कोई आपको कुछ चाहिए तो बताओ आप हमको। तो इससे क्या होगा, इससे जो आपकी फैमिली का माहौल है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। जब घर में फैमिली का जो माहौल है वो बहुत जब अच्छा होता है, तब आपका जो भजन सिमरन करने का मन है वो बहुत ही जल्दी करेगा और मन लगेगा भी भजन सिमरन में। और अगर जो आपकी फैमिली का माहौल है वो ऐसा बना हुआ है, कोई किसी के साथ लड़ा हुआ है, कोई किसी के साथ लड़ा हुआ है, फिर आपका जो भजन सिमरन है नहीं होगा। फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपने क्या करना है। आपने जैसे आपकी फैमिली का माहौल है उसको बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सा बना के रखना है। जैसे बाबा जी के डेरे में है, ऐसे अपनी फैमिली का माहौल बना के रखना है। तो उसके बाद संगत जी जो 5वां काम है वो आपने क्या करना है कि जिस टाइम आपको बाबा जी ने नामदान दिया था, जिस टाइम बाबा जी ने आपको भजन दिया था, जो जुक्ति आपको वहां पर बताई गई थी, जो डेरे के अंदर बताई गई थी, आपने सिर्फ और सिर्फ वही जुक्ति अपनानी है, ना कि किसी की बातों में आकर। कोई आपको मिल गया, उसने बोला मैं ऐसे करता हूं, तू भी ऐसे कर, तुम्हारे अंदर देखना ये दिखेगा, तुमको ऐसे सुनाई देगा, उसकी बातों में नहीं आना संगत जी आपने। क्योंकि हमारे जो सबसे बड़े हैं वो बाबा जी है, जो हमें बाबा जी ने रास्ता बता दिया, आपने उनके रास्ते में चलना है कि जहाँ उनके रास्ते में चलना है। किसी ने कुछ भी बता दिया, तू ऐसे करना, अब ऐसे करना, देखना तुम्हारी बहुत जल्दी तरक्की होगी, ऐसे वैसे कुछ नहीं करना आपने। जो बाबा जी ने बता दिया बस वही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है आपका अपने अंदर जाने का। तो आपने सिर्फ वही रास्ता अपनाना है जो हमारे बाबा जी ने हमें बताया है भजन सिमरन का, और कोई रास्ता नहीं बताना अपने आप ही। उसके बाद संगत जी जो 6वां तरीका है वो क्या है कि आपने जो आपकी सारी फैमिली है, आपने अपनी फैमिली में 1 या 1.5 घंटा या 2 घंटे ऐसे रखने हैं। जो आपके घर में बुजुर्ग है, जो आपसे बड़े हैं, उनको आपने कोई भी बाबा जी की पुस्तक दे देनी है, कोई भी ऐसी कोई बुक दे देनी है बाबा जी की डेरे की, जो वो आपको पढ़ के सुनाए। चाहे बाबा जी की साखी, चाहे बाबा जी की कोई भी बातें, चाहे बाबा जी का सत्संग, वो आपने उनको दे देनी है। उनको बोलना है कि हमें ये सुनना है, तो आप मेरे को सुनाओ जे, तो हम सब आपकी ये बातें सुनेंगे। उसके साथ क्या होगा, आपके घर में 1 घंटे का सत्संग भी हो जाएगा और सारी फैमिली संगत जी साथ में भी बैठ जाएगी। अगला काम क्या करना है आपने, अगला काम ये करना है कि जैसे आपके घर के पास कोई भी सेंटर है, चाहे छोटा है सेंटर, चाहे सेंटर बड़ा है, आपने वहां पर अपना नाम लिखवा के आना है। अपना नाम लिखवाने के बाद आपने क्या करना है, वहां पर जाकर आपने सेवा करके आनी है। सेवा करनी है तो उसके साथ क्या होगा, जब आप सेवा करनी शुरू कर दोगे, जो आपके कर्मों का बोझ आप पर बहुत ही ज्यादा चढ़ा हुआ है वो थोड़ा कम होगा। आपका जो मन है वो भजन सिमरन में लगना शुरू हो जाएगा। तो आपका जो प्यार है, आपका जो ख्याल है, वो बाबा जी की ओर जुड़ना शुरू हो जाएगा। तो उससे संगत जी आपके मन पर बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सा बाबा जी का जो नाम है वो जुड़ना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे संगत जी आपने जिसके भी घर के पास कोई भी सेंटर है, अगर वो डेरे में जाता है तो डेरे में सेवा कर सकता है। सेवा करने से जो हमारा मन है उसको बहुत ही शांति मिलती है। उसके जो इधर उधर के विचार है, इधर उधर के जो ख्याल है वो खत्म होते हैं। उसके बाद क्या करना है संगत जी, जैसे आपने सेंटर में गए हो, जहाँ आप डेरे में गए हो सेवा करने के लिए,
आपने अपना हुक्म नहीं चलाना वहाँ पे। आपने क्या करना है, उनसे पूछना है, जो आपके जथेदार है उनसे पूछना है, जो आपके सेक्रेटरी साहब है उनसे पूछना है। वो चाहे तो आपको टॉयलेट की सेवा दे दे, वो चाहे तो आपको झाड़ू की सेवा दे दे, वो चाहे तो आपको पानी पिलाने की सेवा दे दे, वो चाहे आपकी चेकिंग में सेवा लगा दे। जैसे उनको ठीक लगे आपने वैसे करना है, ना कि आपने अपनी मर्जी करनी है कि मुझे चेकिंग की सेवा क्यों दे दी, मेरे जो 2 दोस्त मेरे साथ आए हैं वो तो बाहर खड़े हैं, वो तो पानी पिला रहे हैं, मुझे भी वही सेवा चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने। आपको जो सेवा सेक्रेटरी साहब दे, जो सेवा आपको वहाँ के जो जत्थेदार हैं आपके वो दे, वो आपने करनी है, ना कि आपने अपनी मर्जी करनी है। ये बात का आपने बहुत ही ध्यान रखना है। इस बात का बहुत ही ज़्यादा जरूरी बात है जय संगत जी, आपने इस बातों का ध्यान रखना है। और उसके बाद संगत जी, आपने जो भी कोई है जिससे भी आप मिल रहे हो, आपने उससे प्यार करना है, आपने उसके मोह में नहीं फंसना। मोह माया वक्री अलग चीज है, जो प्यार है वो अलग चीज है। प्यार क्या है, जैसे आप किसी से मिले, उसको बहुत ही प्यार से मिले, इतने प्यार से मिले कि वो जो आपको मिला है, वो जो इंसान, वो आपको पूरी लाइफ याद रखे। लेकिन आपने उसके मोह में नहीं फंस जाना कि अब उससे बस मिल लिया, मिलने के बाद क्या हुआ कि अब बस वो भाई साहब तो बहुत अच्छे थे, उनका नंबर ले लिया, उनसे बातें शुरू कर दी फोन में। ऐसे आपने उनके मोह में नहीं फंसना किसी के भी, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बड़े हैं, चाहे कोई भी है। प्यार करो, मोह में ना फंसो, मोह माया में नहीं फंसना, सिर्फ प्यार करना है। ऐसे आपसे साथ क्या होगा, आपका जो मन है वो हर टाइम शांत रहेगा। तो एक बात संगत जी आपने और याद रखनी है कि आपने जब भी कोई कर्म करना है, आपने कर्म करते टाइम बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि जो कर्म है वो हमारा चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, वो सब कुछ उस मालिक को दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो बच्चा है जब वो रोता है, चाहे वो 20 बच्चों में है, उसकी जो मदर होती है वो 20 बच्चों के बीच में उसको पहचान लेगी कि मेरा ही बच्चा है जो रो रहा है। ऐसे जो हमारे कर्म है, चाहे हम जितनी मर्जी भीड़ में वो कर्म कर रहे हैं, वो हमको जो मालिक है वो पहचान ही लेगा इसने क्या कर्म किया है, अच्छा कर्म किया है या कोई बुरा कर्म किया है। तो इसलिए संगत जी, आपने कर्म करने से पहले 100 बार सोचना है कि जो कर्म कर रहा हूं मैं, वो सही कर्म है या गलत कर्म है। इससे क्या होगा, इससे आप कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करोगे। कोई भी काम करने लगोगे सोच और समझ के करोगे काम संगत जी। तो उसके बाद मैं बताता हूँ क्या करना है आपने। जो किसी की भी आपने चिंता कर लगी रहती है, आपको चिंतन जैसे बोलते हैं उसको, आपने चिंता किसी की नहीं करनी। जो भी होगा वो मालिक करेगा। किसी की भी चिंता, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी। मान लो आपके पास आज कस्टमर नहीं आया तो क्या हुआ, कल आ जाएगा। उस मालिक पर भरोसा है तो वो आएगा ही आएगा। जिसने जन्म दिया है, जिसने जो सांसें दी है, उसने पहले हमारा खाना लिखा, उसके बाद ही हमको जन्म दिया है। तो संगत जी, आपने जो भी संगत सुन रही है, आपने चिंता नहीं करनी किसी भी बात की, कभी भी चिंता नहीं करनी। क्योंकि जो भी होना होता है वो होकर ही रहता है। इसलिए अगर आप पहले ही चिंता में डूब जाओगे तो भजन सिमरन कैसे करोगे। मान लो कोई आपसे कोई ऐसी बात है, आपको उसकी बहुत चिंता हो रही है, तो अगर आपको लग रहा है आपको कि ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, तो अगर वो हो ही जाएगा तो फिर आप क्या कर लोगे। तो इससे अच्छा यही है कि आप उसकी चिंता ही मत करो, चिंता उसकी छोड़ दो। चिंता जब उसकी छोड़ दोगे उस मालिक पे सब कुछ छोड़ दोगे, तो आपका कोई भी बुरा क्वेश्चन भी नहीं कर सकेगा। क्योंकि जो भी वो मालिक करता है अपने बच्चों के साथ अच्छा ही करता है। अपने माँ बाप जो होते हैं अपने बच्चों का बुरा नहीं करते। इसलिए संगत जी, आपने चिंता किसी की नहीं करनी, चाहे जो भी हो। आपने बस भजन सिमरन करना और कुछ नहीं करना। उसके बाद संगत जी, जैसे आप अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालते हो, जैसे आप अपनी जॉब के लिए टाइम निकालते हो, जैसे आप अपनी किसी दोस्त होता है उसकी शादी में जाने के लिए टाइम निकालते हो, ऐसे ही आपने
अपने खुद के लिए टाइम निकालना है। खुद के लिए टाइम क्या होता है? अपने खुद के लिए टाइम निकालो, थोड़ी एक्सरसाइज करो। जैसे कि आप कुछ टाइम निकाल रख लो कि इस टाइम मुझे सैर करने के लिए जाना है। सैर करो ताकि जो आपका मन है वो शांत रहे, आपकी जो बॉडी है वो फिट रहे, उसको कोई भी रोग ना लग पाए। तो इससे क्या होगा, अपने लिए जब आप टाइम निकालोगे तो आपकी अगर बॉडी फिट है, आपको कोई भी रोग नहीं है, तो आपका जो भजन सिमरन है बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही आप उसको अच्छे से टाइम दे सकोगे। उसके बाद संगत जी आ जाती है हमारे बच्चों की बात। जिन भाई बहनों के बच्चे हैं, बच्चों के जब मन होते हैं वो कोमल होते हैं। वो जैसे मान लो हमने क्या किया, हमने नया लैपटॉप ले लिया। अब नया लैपटॉप ले लिया, जब हम उसको ऑन करेंगे वो इतनी स्पीड से ऑन होगा, बहुत स्पीड से होगा। उसमें से कुछ भी सर्च करेंगे बहुत ही स्पीड से सर्च होगा। उसमें कुछ फाइल ट्रांसफर करेंगे, कुछ फोटो डालेंगे, कुछ वीडियो डालेंगे और बहुत ही फास्ट काम करेगा। जैसे जैसे संगत जी वो लैपटॉप में उसका जो डाटा है, उसकी जो मेमोरी है, स्टोरेज है, उसका फुल होना शुरू हो जाएगा, उसकी जो वर्किंग है वो स्लो हो जाएगी। स्लो क्यों हुई उसकी वर्किंग? क्योंकि उसमें हमने पहले ही बहुत कुछ डाल दिया, हमने बहुत उसमें डाटा डाल दिया। ऐसे ही संगत जी जो हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों में जो हम स्टार्टिंग में डालना शुरू कर देंगे वही उसमें ट्रांसफ़र रहेगा, वही बच्चे हमारे याद रखेंगे, वही बच्चे हमारे वही काम करेंगे जो हम उसको पहले से ही सिखाएंगे। इसीलिए जब भी सत्संग हो तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने बच्चों को मनाओ कि अब आपने सत्संग में जाना ही जाना है। और आपने ऐसे घूमने कहीं बोल रहे हैं अगर आपको, तो उनको बोलो घूमने बाद में जाएंगे, पहले आप हमारे साथ सत्संग में जाओ, सत्संग सुनो, वहाँ पर सेवा करो, फिर हम देखेंगे कि क्या करना है। ऐसे संगत जी जिनके भी बच्चे हैं उनको हर टाइम अपने साथ रखो जब भी आपने सेवा पे जाना है, जहाँ आपने सत्संग में जाना है। अब आती है जो मेरे भाई अभी बिल्कुल एकदम जंग है, आपकी जो संगत है उस संगत को आपने अच्छी संगत रखना है। जैसे बोलते हैं कि जैसी संगत होती है वैसी ही रंगत होती है। तो अगर आपकी जो संगत है वो अच्छी होगी तो आप पर बाबा जी की बहुत ही दया मेहर होगी। बाबा जी आपसे बहुत ही खुश होंगे, बाबा जी आपसे बहुत ही प्यार करेंगे। अगर आपकी जो संगत है वो अच्छी ही नहीं है, वो बहुत ही बुरी संगत है, तो उस संगत में बाबा जी नहीं आएंगे और ना ही आपका ध्यान है जो भजन सिमरन पर वो लग पाएगा। क्योंकि आपकी जो संगत है वो ही अच्छी नहीं है, तो बाबा जी कैसे आ जाएंगे, बाबा जी कैसे आप पर दया मेहर कर देंगे। तो आपने क्या करना है, अपनी जो संगत है उसको आपने ठीक करना है। जब आप अपनी संगत ठीक कर लोगे तो उसके बाद क्या होगा, आपके पास बाबा जी आएंगे और आप बाबा जी के दर्शन करोगे, बाबा जी से प्यार करोगे और बाबा जी ने जो भजन सिमरन दिया था, जब जो बताया था, उस चीज के आपको बहुत ही जल्दी दर्शन हो जाएंगे। तो अब संगत जी जो हमारी लास्ट बात हमारी ये है कि जो हमको बाबा जी ने सिमरन का टाइम दिया था कि 2.5 घंटे आपने सिमरन करना है, सिमरन करने के बाद आपने भजन जरूर करना है। भजन पहले टाइम अगर आपको नहीं बैठा जाता, आधा घंटा बैठो, आधा घंटा बैठना शुरू हो जाओ, उसको 15 मिनट और ज़्यादा कर दो, अब उसके बाद 15 मिनट और ज़्यादा कर दो। ऐसे करते करते जितना टाइम आप बढ़ा सकते हो बढ़ा लेना है आपने। तो एक बात आपने याद रखना है, जब भी आपने सिमरन करना है तब आपने सिर्फ अपनी जो आंखें हैं वो बंद करनी है। जब आपने भजन करना है तब आपने सिमरन नहीं करना, अपने आप को छोड़ देना। बस जो अपना ख्याल है वो दोनों आंखों के बीच रखना है और अपने आप को छोड़ देना है, और आपने सिमरन बिल्कुल नहीं करना। अगर आपके अंदर अपने आप चलता है उसको चलने दो, आपने कोशिश नहीं करनी सिमरन करने की। सिमरन कब करना है, सिमरन सिर्फ तब करना है जब आप पहले बैठोगे, तब आपने 2.5 घंटे सिमरन करना है। उसके बाद जब आप भजन पे बैठोगे तब आपने सिमरन नहीं करना। आपके अंदर अपने आप चलता है तो उसको चलने दो। तो आज की जो बातें थी, जिन्होंने नामदान ले लिया है उनके लिए ये बहुत ही जरूरी बातें थी संगत जी। तो जो भी आपके भाई बहन है, जो भी आपकी फैमिली मेंबर है, उन सबको ये सारी बातें जो उनको भी पता चल जाएगी, उनके ऊपर भी बाबा जी की दया मेहर हो जाएगी
इसलिए आप उनको भी ये सत्संग सेंड कर दो। साथ ही साथ आप संगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो और कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी जरूर लिखे और अपने शहर का नाम लिखते संगत जी। और सिर्फ मैं आपसे यही बात कहता हूं कि जो भी बातें मैंने आपसे कही है तो आप किसी को समझाने से अच्छा है कि आप इसको ये सत्संग ही उसको सेंड कर दो, ताकि वो खुद इसको सुन पाए और वो खुद जान पाए कि हमें किस किस बातों का ध्यान रखना है। तो एक बार संगत जी प्यार से हम सब बोलेंगे राधा स्वामी जी।